हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का भर्ती आ चुकी है 21,000 प्लस पद पर। अभी तक का सबसे ज़्यादा भर्ती दोस्तों देखने को मिला है। तो दोस्तों आज से ही अभी से ही दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। वो भी दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर सवाल, यानी कि प्रीवियस ईयर सवाल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के आधारित पर हम लोग नए सवाल भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज से हम लोग 2010 के पेपर जो पूछे गए थे बिहार पुलिस के एग्ज़ामों में वो करने वाले हैं, और करेंगे 2021 तक के हर एक पेपर, वो भी ओरिजिनल दोस्तों पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट लेते हैं 2010 का, 14 तारीख 4वां महीना 2010 के बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो आए थे, जिसमें हम लोग पहले करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश। देखिए यहाँ पर पूछा गया था हिंदी और इंग्लिश में कैसे सवाल, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसमें देखिएगा दोस्तों आपको कौन सा आंसर आपको आता है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है, निर्देशक प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रश्नों को किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, यानी कि 3 में से एक भिन्न होगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है। आदर है, सम्मान, सहानुभूति और सत्कार। तो इसमें दोस्तों देखिए कौन सा आपको एक अलग देखने को मिला है। तो देखिए सहानुभूति, सहानुभूति एक अलग है। देखिए आदर एक होगा, आदर करना, किसी को सम्मान करना, किसी को सत्कार करना, वो एक तीनों एक से रिलेटेड है, लेकिन सहानुभूति एक अलग दिया गया है 1 से 2 तक सवाल में। और 2 नंबर सवाल देखिए दिया गया देह, शरीर, काया, पेट। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कौन एक आपको अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पेट, पेट तो दोस्तों एक अलग चीज़ है, लेकिन देह, शरीर और काया एक पार्ट है पूरे शरीर का, लेकिन पेट एक अलग है शरीर का पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग टिक भी लगा लेते। यहाँ पर हुआ था सहानुभूति और यहाँ पर आ गया पेट। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल कहता है जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताइएगा। अविजेता, पराजय, अपराजित या अजय। यानी जिसे हम जीता ही ना जा सकते, यानी कि अजय हो जाएगा। क्या दोस्तों होगा? अजय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल को देखिएगा। 4 नंबर में क्या कहता सवाल, मीमांस यानी समानार्थक शब्द है। ठीक है दोस्तों, समानार्थ शब्द पूछ दिए हैं। मीमांस यानी मीमांस का मतलब क्या होगा इसका, यानी कि समानार्थ शब्द होगा विवेचना। क्या होगा दोस्तों? विवेचना। उसी प्रकार अपकार, अपकार का बताइएगा। अपकार का क्या होगा? बुराई करना। ठीक है, समानार्थ शब्द है अपकार, यानी उसका बुराई। व्योम, व्योम शब्द का अर्थ है व्योम। व्योम शब्द का अर्थ क्या है बताइएगा। तो व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है दोस्तों? आकाश होता है। आगे चलिएगा 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में देखिएगा निम्नलिखित में से शब्द वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से शब्द वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटन है। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं और मेरे कमीज में 4 ही बटन है। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। बटन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे कमीज में 4 बटन। बटन होगा तो एक हो जाता, लेकिन 4 है इसलिए हम बटने बोलेंगे। 4 बटने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, अटका बनिया देह उधार, यानी अटका जो बनिया दे दे। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेचारगी में कष्ट रहना, बेचारगी में कष्ट सहना हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं सवालों में। 9 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द होगा? मृदुल, मृदुल का विपरीतार्थक शब्द बताइएगा। 9 नंबर का सवाल क्या होगा? तो हो जाएगा क्या दोस्तों? हो जाएगा कठोर हो जाएगा। मृदुल का विपरीतार्थक कठोर। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिल सके उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्षा, दुर्भिक्षा, दुर्भिक्षा। फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इंग्लिश का सवाल है चॉइस द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ओब्लिगेटरी। मतलब इसका क्या होगा? 11 का। तो 11 का दोस्तों रिक्वायर्ड हो जाएगा। 11 का सी आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड। उसी प्रकार यहाँ पर बताएगा एकॉर्ड,
एकॉर्ड का क्या हो जाएगा मीनिंग, अपोजिट पूछा, देखो चॉइस द पॉजिटिव मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, 12 का आंसर बताइएगा, तो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, एकॉर्ड का हो जाएगा डिस्कॉर्ड हो जाएगा। चलते हैं आगे सवाल 13 नंबर। 13 नंबर कहता है फिल द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, ही इज टू डैश टू बी डिसेब्ड, 13 का बताएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो जाएगा आपका यहाँ आंसर 13 का। चलिए 14 नंबर कहता है, 14 नंबर आपको बताना ब्लड फेड्स यानी नॉन ऑफ द गेस्ट वेर सिटिंग इन द केरेमनी, इसका आंसर क्या, 14 क्वेश्चन पढ़ेगा आप लोग, देख लीजिएगा, होगा वाज सिटिंग। 15 नंबर फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, आर नॉट दोज दीज सेल्यूम्स ए डिस्ग्रेस डैश द सिविक्स एथॉरिटीज, 15 का आंसर आ जाएगा 4 भरेगा, क्या भरेगा 4 भरेगा। अब हम लोग दोस्तों करने वाले हैं समान अध्ययन के सवाल। समान अध्ययन का सवाल देखिए 16 नंबर का सवाल क्या कहता है, 16 नंबर का सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलते हैं आगे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, देखिए 2010 में इजी सवाल है, भारत के संविधान में बनाने वाले संविधान सभा अध्यक्ष यानी संविधान को किसने बनाया था, सबको पता होगा दोस्तों, डॉक्टर यानी संविधान सभा का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मारिए। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की, राज्य का अपहरण नीति किसके द्वारा चलाया गया था, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर सवाल देखते हैं, 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अतिपातित है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अतिपातित है, 19 का हो जाएगा ए बुध, दोस्तों क्या हो जाएगा बुध हो जाएगा एक अतिपातित ग्रह। प्रोटीन के सबसे उच्च स्रोत क्या होता है दोस्तों, बताइएगा फटाफट, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत प्रोटीन का तो हो जाएगा सभी जानते हो दाल, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आवश्यक यानी CBS में सी का मतलब क्या होता है, ये किस नंबर सवाल का फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। सी का मतलब दोस्तों होता है कोर। आगे देखिए 22 नंबर सवाल, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता, राज्य सरकार को सबसे अधिक यानी राजस्व प्रदान करता है किसके द्वारा, बिक्री दर या निगम कर या आबकारी शुल्क या सीमा शुल्क, बताइएगा। 22 का आंसर हो जाएगा बिक्री कर, क्या होगा दोस्तों बिक्री कर से सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। 23 का आंसर बोलिएगा, 23 का फटाफट। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में, किस में दोस्तों गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था, तो सबको पता होगा दोस्तों क्या मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को हटाने की यानी कि उपयुक्त में से ये सभी अमेरिका के द्वारा ही ली गई है। 25 नंबर सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण युग कहलाता है भारतीय संस्कृति में, बताइएगा। 25 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। तो किसको दोस्तों कहते हैं हम लोग गुप्त काल को कहते हैं, किसको गुप्त काल को कहते हैं। यहाँ से देखिएगा 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी को मुद्रा का परिवर्तन किया था, यानी टाका से रुपया अभिहित चांदी की मुद्रा परिवर्तन किया था, बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय डेट तिथि रेखा कौन है, यानी इनमें से कौन इंटरनेशनल तिथि रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, बताइएगा। 27 का सबको पता होगा 180 डिग्री पूर्वी
देशांतर। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 होते हैं अस्थायी सदस्य, 10 होते हैं अस्थायी। 5 जो दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं उसके पास वीटो पावर होते हैं। तो इनमें से देखिए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ये तो अस्थायी है, चाइना भी अस्थायी है, फ्रांस भी अस्थायी, लेकिन स्पेन एक अस्थायी देश था। ठीक है। निम्न कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा नवरत्न यानी कि नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है? टोटल दोस्तों नवरत्न कितने हैं और बताइएगा, 26 का आंसर बताइएगा। तो सेल एक नवरत्न नहीं है, क्योंकि भेल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ इंडिया ये सभी एक नवरत्न है। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर सवाल, 30 का देख लेते हैं। 30 का आंसर क्या होगा बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश? सभी को पता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 40, सभी को पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान में खेली जाती है? कौन से यानी ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट होता है जो घास के मैदान पर खेले जाते हैं, बताइएगा। 31 नंबर का आंसर क्या होगा? तो सबको दोस्तों पता होगा विंबलडन। विंबलडन एक दोस्तों सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम है, ये भी आपको बताना। आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो क्या है दोस्तों? द्वीप है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कर रहा है? यानी मिट्टी और पत्थर टुकड़ जो पहाड़ी की तल की ओर गमन कर रहा है, यानी कि उसके ओर जा रहा, उसे हम करते हैं मृदा अपरदन। मृदा कट कट के हट रहा है। चलते हैं आगे, सवाल 34 को देख लेते हैं। 34 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 34 का आंसर, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो किसान को घर बनाने के लिए ऋण एक भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद दोस्तों टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? सभी को पता होगा कालिदास किस शासक के समकालीन थे बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। आगे चलते हैं, सवाल देखिएगा दोस्तों 37 में, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन? यानी सूर्य से दूर के अनुसार सबसे अंतिम में कौन ग्रह देखने को मिलता है बताइएगा। 37 नंबर का सवाल बताइएगा। तो होगा दोस्तों नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ, जैसे सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा, उस पथ को हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घावृत्तीय। दीर्घावृत्तीय। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। चलते आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो था 40 नंबर का बताइएगा, 2015 तक सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगा। ये टारगेट था संयुक्त राष्ट्र संघ। ये 2010 के सवाल वाले था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 41 नंबर, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है बताएगा? मंगल की, शनि या पृथ्वी या चंद्रमा पर। 41 नंबर का सवाल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा 41 नंबर का सवाल? चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा। ठीक है। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय, सूर्य का किरण जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है बताइएगा। 42 नंबर का 8 मिनट। सूर्य तारों के जिस प्रकार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य जो तारे के जिस परिवार से संबंधित रखते हैं उसे क्या कहलाते हैं? 43 नंबर का हो जाएगा सी, सुपरनोवा। 44 नंबर सवाल देखते हैं, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? ओलंपिक खेल में सबसे पहले हॉकी में गोल्डन मेडल कब जीता था भारत के द्वारा बताइएगा? 1928 में। 1928 में। देखते आगे 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में
से कौन एक राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? कौन एक राष्ट्रपति थे बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा? तो बीबी गिरी। क्या था दोस्तों? बीबी। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ल है बताइएगा। 46 नंबर का सवाल। 46 का हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहलाता है? मैंग्रोव बताइएगा। मैंग्रोव किसे कहलाता है? आम के पेड़ का उदाहरण, मानव निर्मित वन। आगे देखते हैं सवाल, आगे देखते हैं, इधर होगा ऑप्शन नंबर बी तक हो गया। सी देखते हैं। सी दोस्तों देख लीजिए, लवन कच्छ लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन। डी नंबर एक प्रकार का पशु बताइएगा क्या होगा? 47 का हो जाएगा दोस्तों आंसर सी हो जाएगा। PSLV शब्द एक्रोनिम का तात्पर्य क्या है बताइएगा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? 48 को बताएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सभी को पता होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखते हैं दोस्तों 49 का सवाल। 49 नंबर, विवृत स्थान भित्ति किसे कहलाते हैं? विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं बताइएगा। किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसे हम कहते हैं बताइएगा, किसे कहते हैं? विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं बताइएगा। 49 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, 49 का आंसर आ जाएगा सी, खुले स्थान का डर। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान दिया था बताइएगा। 50 का आंसर क्या? 50 दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, मात्र 50 क्वेश्चन बचा है। तो खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी सबको पता होगा दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहलाता है दोस्तों? किसे कहते हैं? यांग टीसी। काम दोस्तों चाइना में। शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए? शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो 5 सितंबर को। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत रहा? तो दोस्तों किसका रहा सबसे ज़्यादा? 53 का आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा भारत का सबसे ज़्यादा विस्तृत। किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर, किन दो तिथि को दिन और रात बराबर देखने को मिलता है? 54 का सवाल का आंसर बताइएगा। 54 नंबर का, ठीक है। 54 का क्या होगा दोस्त बताइएगा 54 का। तो हो जाएगा दोस्तों 21 मार्च और 23 मार्च, इन दोनों दिन और रात बराबर। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित किस स्थान पर अवस्थित है? 55 का आंसर बताइएगा कोलकाता। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, सब पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57 नंबर देखिएगा सवाल का आंसर। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था बताइएगा। 57 का आंसर क्या होगा कि दोस्तों क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी भाषा लॉर्ड मैकाले ने। निम्नलिखित 58 निम्नलिखित किस वर्ष भारत ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासनिक का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? 58 का आंसर दोस्तों हो जाएगा 1858 में। राज्यसभा 59 राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए बताइएगा। लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? कौन लौटाएगा? राज्यसभा। कितने समय में बताइएगा। 59 का हो जाएगा 14 दिन में। 14 दिन में। आगे देखिएगा 60 का। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? जंप बॉल बताइएगा। जंप बॉल शब्द में किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? बास्केट बॉल से। 61 नंबर दोस्तों विज्ञान के सवाल आ चुके हैं, फटाफट आंसर बताइएगा। विज्ञान का आंसर से कैसे पूछे गए थे? मानव तापमान और दाब पर किसी द्रव्य की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाती है? प्रति इकाई आयतन क्या कहलाती है? द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व। गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती, किसके कारण दोस्तों? सबको पता, पृष्ठ तनाव। यथार्थ दाब निम्नलिखित किसके? यथार्थ दाब निम्नलिखित किसके बराबर है? 63 का सवाल आंसर हो जाएगा गेज दाब प्लस वायु दाब। गेज दाब प्लस वायु दाब। 64 का आंसर बताइएगा
64 का आंसर, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? 64 का आंसर दीजिएगा। 64 का हो जाएगा उत्प्लावन केंद्र। 65 बताइएगा। उत्प्लावकता निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावकता किस पर निर्भर करता है? तो बताइएगा किस पर दोस्तों? 65 का भी होगा विस्थापित द्रव का भार। विस्थापित द्रव का भार। देख लीजिए दोस्तों 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो देखिए यहाँ पर सवाल का आंसर क्या होगा।